वाराणसी के शिवशंकर सिंह 22 फरवरी को चंदौली से वाराणसी आ रहे थे। रास्ते में जाल्हूपुर मार्केट मिला। 22 फरवरी का दिन था, प्यास लगी हुई थी और थोड़ा भूख भी लगा था। जाल्हूपुर मार्केट में ये एक मिठाई की दुकान पर गए और 2 समोसा और 2 बर्फी इन्होंने मांगी। जब 2 समोसा इनको मिला तो समोसा ठंडा था। शिवशंकर सिंह जी ने कहा कि इस समोसे को गर्म कर दो, और ये मामला इतना तूल पकड़ा कि गर्म समोसे की जो पहले तो मांग हुई, दुकानदार उस पर अड़ा, बुरा भला कहा, मारपीट भी हुई, छिनैती भी हुई। 2 गर्म समोसे की लड़ाई फिर बनारस कचहरी तक आई। चौबेपुर थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बनारस के पुलिस कमिश्नर के पास मामला पहुंचा, वहां से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मामला पहुंचा बनारस कोर्ट में और कोर्ट के आदेश पर फिर इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। हमारे साथ शिवशंकर सिंह जी है। 2 समोसे की लड़ाई थी, गर्म समोसा आपने मांगा था, क्या मामला था शिवशंकर सिंह जी, पूरी बात बताइए। फिर वहां से मैं अपने आवश्यक कार्य से चहनिया गया हुआ था। अपना कार्य करने के बाद मैं वहां से लगभग 1 बजे के लगभग चहनिया से मैं चला। तो चहनिया बलुआ मार्ग पर जाल्हूपुर बाजार से 2-3 किलोमीटर पहले मुझे प्यास लगी। मैंने एक आदमी से पूछा कि यार प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा, मिठाई की दुकान कोई है? तो उसने कहा कि हाँ, इसी रोड पर जाल्हूपुर बाजार में गुप्तेश्वर सिंह की मिठाई की दुकान है, वहाँ आपको जो मांगेंगे समोसा मिठाई सब मिल जाएगा। मैं आया, वहाँ उनका नौकर था। नौकर से हमने कहा कि 2 समोसा और 2 बर्फी हमको दो। उसने 2 बर्फी दिया, 2 समोसा दिया। समोसा ठंडा था। हमने कहा कि या तो समोसा गरम कर दो या दूसरा समोसा गरम समोसा दो। इस पर उसने मुझसे बहस करने लगा, उल्टी सीधी बात करने लगा। मैंने कहा कि तुम्हारे मालिक कहाँ है, बुलाओ, उनसे मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। कहा कि मालिक ऊपर है, दुकान नीचे है, हमके मालिक को बुलाओ। इतने में मालिक आ गए, बड़ी जोर जोर से चिल्लाहट होने लगी। इतने में मालिक आ गए दुकान में। गुप्तेश्वर सिंह के साथ एक आदमी और आया जो कुर्ता पैजामा पहने हुए था। गुप्तेश्वर सिंह मालिक है? हाँ, गुप्तेश्वर सिंह मालिक। हाँ। उनके साथ में एक आदमी और आया जो कुर्ता पैजामा पहने था। उसके साथ गुप्तेश्वर के साथ गुप्तेश्वर का लड़का, गुप्तेश्वर सिंह के लड़के के दोनों लड़के। क्या कहा गुप्तेश्वर सिंह ने? गुप्तेश्वर सिंह आए तो कहे कि क्या बात है, हमने बताया तो कहा कि तुम कहीं के कलेक्टर होगी, गरम समोसा मिलेगा। गुप्तेश्वर सिंह ने कहा कि तुम कहीं के कलेक्टर हो कि गरम समोसा मिलेगा? तो हमने कहा कि कलेक्टर तो नहीं हूँ। तो कहा कि साले भाग जाओ, नहीं बड़ी मार मारेंगे। हमने कहा हमारी क्या गलती है? क्या साले अभी भाग रहे हो कि मारें? हमने कहा कि गलती हमारी बताइए, हमने गलती क्या किया है, आपको बुला दिया यही गलती किया। इसी बीच में जो कुर्ता पैजामा पहने हुए आदमी था, गुप्तेश्वर सिंह ने लात मुक्का से मारना शुरू किया। आपके ऊपर हाथ छोड़ दिया? हाथ छोड़ दिया, मारना, लात मुक्का से मारना शुरू किया। जो आदमी कुर्ता पैजामा पहने हुए था वो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़ करके बड़ा जोर से मरोड़ा, और उसके बाएं हाथ का अंगूठा उसका लड़का पकड़ के बड़ा जोर से मरोड़े। मैं चिल्लाने लगा, बहुत काफी दर्द हुआ, मैं चिल्लाने लगा। उसके बाद इतने में भीड़ जुटने लगी। इसी बीच में गुप्तेश्वर सिंह ने हमारे गले में पहने हुए सोने का 2 भर का चेन और पैंट के दाहिने जेब में रखा हुआ 19,570 रुपया छीन लिया और लूट लिया। फिर आपने क्या किया? उसके बाद बहुत ज्यादा भीड़ जुट इकट्ठा हो गई। हमने 112 नंबर पर फोन किया, संजोग से फोन नहीं लगा। उसके बाद हम चले गए चौबेपुर थाने। चौबेपुर थाने गए, दरोगा जी ने कहा कि बैठो, तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। दरोगा जी 3 घंटा बैठाए रखे, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। नहीं लिखी गई? अच्छा, कुछ लूज टॉक भी किया क्या दरोगा ने कि गरम समोसा के लिए इतना, ऐसे भी ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। रिपोर्ट नहीं लिखी? रिपोर्ट नहीं लिखा। कहा कि मेडिकल करा के आओ तब तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो मैं 23/2/2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में अपना मेडिकल कराया। मेडिकल में सारी रिपोर्ट आई, सारी चोटें आई।
उसके बाद वो एडवाइस पर एक्सरे भी लिखा डॉक्टर ने। मैं 24 तारीख को कबीर चौरा हॉस्पिटल गया। वहाँ जाने के बाद रेडियो आपने पूरा पूरा कोरम पूरा किया, कार्रवाई पूरी। पूरा तो क्या हुआ, थाना सुना, एफआईआर हुई? नहीं, तो उसके बाद थाने पर हमको दौड़ाता रहा। 2-3 दिन दौड़ने के बाद तो वही बाजार के और उस गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों ने कहा कि वकील साहब, पुलिस आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेगी, आप 10 दिन का समय दीजिए, आपका सोने का चेन और पैसा हम लोग वापस करा देंगे। जब 10 दिन बीतने के बाद उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, हम लोग नहीं दिला पाएंगे। फिर आप पुलिस कमिश्नर के पास गए? इसके बाद मैं पुलिस कमिश्नर के यहाँ दरखास्त दिया। वो चौबेपुर थाने पर दरखास्त गई। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी हुई आपकी? हाँ, मुलाकात हमारी हुई। क्या कहा पुलिस कमिश्नर? पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आपकी दरखास्त हम रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, हाँ, हम चौबेपुर थाने भेज रहे हैं। कोई फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई नहीं एक्शन नहीं हुआ। फिर जालूपुर चौकी इंचार्ज ने फोन किया हमको कि आपकी कोई दरखास्त आई है, हाँ, आप मिल लीजिए। मैं गया वहाँ, बात होने लगी। उस समय गुप्तेश्वर सिंह और गुप्तेश्वर सिंह का लड़का सोमेश्वर सिंह भी आ गए। लगी बातचीत होने तो दरोगा जी ने हमसे कहा कि आपकी दरखास्त जो पड़ी है उस पर हम रिपोर्ट लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे। हमने कहा सुनिए, आपके यहाँ मैं पैरवी करने नहीं आया हूँ, दबाव बनाने नहीं आया। मतलब उनकी मंशा थी नहीं एफआईआर करने? नहीं थी। फिर आप कोर्ट चले आए? फिर हमने कहा कि अगर आप एफआईआर नहीं लिखेंगे तो हमारे इस कलम में ताकत होगी तो एफआईआर करा लो। उसके बाद में फिर पुलिस कमिश्नर को सूचना जरिए डाक दिया। जरिए डाक सूचना देने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं एसीजेएम कोर्ट, हाँ, न्यायालय एसीजेएम 7वां के यहाँ जो चौबेपुर थाना में देखता है, वहाँ मैंने 173(4) की दरखास्त दी। 173(4) की दरखास्त दिया तो कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए ऑर्डर किया कि एफआईआर दर्ज कर विवेचना करें। उसके बाद थाने पर गया। थाने कितने तारीख को ऑर्डर हुआ एफआईआर करने का? 2/7/2026। अच्छा, 2/7/2026 को ऑर्डर हुआ। 8/7/2026 को उसकी कॉपी थाने गई और लगभग 1 माह तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। कोर्ट के कहने के बावजूद? कोर्ट के कहने के बावजूद भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। तो मैंने प्रगति रिपोर्ट कोर्ट से मांगा। कोर्ट से प्रगति रिपोर्ट मांगने के बाद भी उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं भेजा। उसके बाद हमने पैरोकार से थानाध्यक्ष चौबेपुर का नंबर मांगा। उनसे हमने तब जाके एफआईआर हुआ? उनसे एफआईआर हुआ। पहले दिन कहते हैं सर ऐसा है कि आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा, कल आप अपना एफआईआर। कितने तारीख को एफआईआर हुआ? एफआईआर हुआ लगभग 13 या 14 अगस्त को। हाँ, हाँ, 14। और कितने धाराओं में? 4 धाराओं में। 4 धाराओं में। तो आप समझिए कि 22 फरवरी की घटना थी और ये हर जगह गए। ये थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक और कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और 6 महीने के बाद 13-14 अगस्त को इनकी रिपोर्ट लिखी गई। 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। एक गर्म समोसे की एक घटना ने, आप सोचिए कि क्या स्थिति है। और चूंकि शिवशंकर सिंह जी खुद एक वकील हैं, इसलिए वो अपना अधिकार जानते हैं। तो एक वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। एक इनकी डिग्निटी को चोट पहुंचाई गई। सवाल सिर्फ एक गर्म समोसे का नहीं था, सवाल था इनकी डिग्निटी का। इनके साथ जो मारपीट हुई, इनका पैसा छीना गया, इनके अधिकारों को चुनौती दी गई और ये अपना चूंकि अधिकार जानते थे, अपने अधिकारों के लिए लड़े। आप समझिए कि आप थाने से लेकर पुलिस कमिश्नर तक हर उस सीढ़ी पर गए जो आपके लिए बना हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः एसीजेएम कोर्ट से मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ और तब जाकर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।